नाज़रीन, बागबानपुरा के इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। वजह क्या है? सिर्फ जायदाद की वजह से। भांजा मामू के घर आता है, मामू को मुमानी को और अपने 15 साल जो कज़न है उसको छुरियों को बेतरपे वार करके उसको मौत के घर उतार देता है। वो आया लड़का, उन्होंने मुझे इतना पता चला, उसने कहा ये मेरे नाम कर दो गन पॉइंट पर रख के, मैं आपको 20 लाख देता हूँ। यही तनाज़े से ना उसने उसको एक थप्पड़ लगाया और निकल गया। कल जो है 3:30 बजे आया, पहले मेरे बहनोई को उसने फ़ोन करके नीचे बुलाया, उसको उसने गोली मारी है। उसके बाद उसने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बुलाया कि आपका मियाँ जो है ना नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। वो भागी भागी नीचे आई है, उसको मार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, बागबानपुरा के इलाके में मैं मौजूद हूं जहां पर 3 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। वजह क्या है? सिर्फ जायदाद की वजह से। भांजा मामू के घर आता है, मामू को मुमानी को और अपने 15 साल जो कज़न है उसको छुरियों को बेतरपे वार करके उसको मौत के घर उतार देता है। फिर उनकी लाशों को रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है। जाए वकूआ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं डेड बॉडी मौजूद है। जो ख़वातीन है वो ज़ारो कतार रो रही हैं। लम्हा ही ऐसा नाज़रीन के घर से 3 जब लाशें उठेंगी तो अहले मोहल्ला भी वहाँ पर सोगवार ज़रूर है। लड़के की जो मामी थी मुमानी साहब जिसको उसने कत्ल किया, उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उस खातून के जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे जानते हैं कितनी जायदाद का ये जो था वाक़या था जिसकी वजह से ये झगड़ा था। तो इससे कबल भी पहले कभी झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ, इनके इल्म में था कि नहीं? सबसे पहले बहुत अफसोसनाक, हमारी पूरी टीम आपके साथ ताज़ियत करती है। इस घड़ी में आपके साथ हम बराबर के शरीक हैं। कब से ये झगड़ा जारी था? झगड़ा तो काफ़ी देर से था, लेकिन हमें पता चलता था। लेकिन हमारी बहन जो है ना वो कहती थी नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि हर बेटी जो है ना माँ बाप को भाई को यही कहती है मैं खुश हूँ। हमें कुछ नहीं बताती थी, लेकिन झगड़ा जो है ना इनका काफ़ी देर का चल रहा था। तो ये जायदाद थी जिसका झगड़ा था? जायदाद कभी मैंने कभी पूछा नहीं उनसे, लेकिन यही है ज़्यादा से ज़्यादा। वो आया लड़का, उन्होंने मुझे इतना पता चला कि उसने कहा ये जो आपके नाम है ना ये मेरे नाम कर दो। जिस घर में रहते थे? हाँ, ये वाले घर में, कि ये मेरे नाम कर दो जिसने मारा है। उसने कहा ये मेरे नाम कर दो गन पॉइंट पर रख के अपने मामे को, तो मैं आपको 20 लाख देता हूँ, हाँ मुझे दे दें। ये नहीं मुझे पता वो 20 से ज़्यादा थी कि या कम थी या जो भी थी। वो यही तनाज़े से ना उसने उसको एक थप्पड़ लगाया और निकल गया। 2 दिन बाद वो सुबह कल जो है 3:30 बजे आया। वो रात जो सुबह के 3:30 थे उस टाइम आया जो तहज्जुद का टाइम होता है? हाँ जी, नमाज का टाइम, उस टाइम आया। उस टाइम आ गए तो उसने जो भी आपके सामने पहले मेरे बहनोई को उसने फ़ोन करके नीचे बुलाया, उसको उसने गोली मारी है। उसके बाद उसने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके बुलाया कि आपका मियाँ जो है ना नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। वो भागी भागी नीचे आई है, उसको मार दिया। गोली मारी है, लेकिन FIR पे तो वो जो खबर कल चली थी छुरियों के वार का बताया गया। मैंने वैसे तस्वीर देखी थी कल की, वो जो मलक साहब ने मुझे भेजी थी, वो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये गोली लगी हुई है। लेकिन ये गोली थी या जो भी थी, मैं हो सकता है छुरी मारी हूँ। तो वो तस्वीरें जो मुझे आई थी मलक साहब ने मुझे भेजी थी। तो दूसरी बात कि वो बेटा जो है माँ बाप को देखते जल्दी आया कि मैं देखूं कि मेरा माँ बाप भी नहीं आया है। वो जब आया है तो उसको भी पकड़ के उसको भी मार दिया। दूसरे बेटे को नीचे आया तो जैसे ना कोई नमाजी गुजर रहा था, उसने उसको बचाया कि ये बच्चा रो रहा है, तुम कौन हो? वो कह रहा है जी नहीं नहीं बच्चे इतना सियाना था, इतना को होगा। तो वो कह रहा था कि जी कि टोटल बहन के बच्चे कितने थे? 4। सबसे बड़े को मार? 2 भाई थे, 2 बहनें थी। तो उसने ना वो बयान दिया है उसे, वो बाबे को, कि ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे छुड़ा लें इनसे, ये मुझे मार देंगे। वो बाबे ने जो भी गुजरा था, कोई फरिश्ता था या कौन था, उसने वो बच्चे को बचा के ना उसको एक थप्पड़ लगाया। वो जो लड़के हैं। आप पहले मोहल्ला है? जी जी। आपने क्या देखा, कब पता चला?
जी जी, वो एक बुज़ुर्ग भी था और हमारे घर के सामने एक लेडीज़ रहती हैं, वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो उन्होंने शोर डाला है कि छोड़ो छोड़ो, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वहाँ पे नमाजी भी जा रहे थे, तो उन्होंने जब उसकी तरफ भागना शुरू किया तो वो बच्चे को छोड़कर भाग गया। तो उसके बाद हम एक जनाजा पढ़ना था, हमारे मोहल्ले में फौतगी हुई थी, तो हम वो जनाजा पढ़ कर आए थे, तो 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो वो इनसे तफ्तीश कर रहे थे, तो वो ये कंप्रोमाइज़ नहीं थे कर रहे, इन्हें पता ही नहीं था घर वालों को। तो उसके बाद हम बैठ गए इधर ही, हमें पुलिस वाले कहते हैं आप आगे जाओ, हमने कहा हमारा मोहल्ला है, हम आगे कहाँ जाएँ। हम कितने बजे का टाइम? ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। 9:30 बजे का टाइम था, तो हमें कह रहे हैं आगे जाओ। हमने कहा कि हम इधर मोहल्ले में रहते हैं, हम आगे किधर जाएं। हम इधर बैठ गए, अगर हमने कहा हम इधर ही बैठे हैं, हमारे घर रहेंगे। तो उसके बाद इधर पुलिस ही पुलिस हो गई है। तब तक आपको नहीं पता था वाकया का? हमें कुछ नहीं था पता। फिर उनके बड़े भाई ने हमें बताया कि इस तरह वारदात हो गई है, तो फिर हमें पता चला। फिर उन्होंने ये गेट तोड़ा है, गेट तोड़ने के बाद फिर पता चला कि 3 मर्डर हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको कब इत्तला मिली कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया? हमें 10 बजे पता चला कि वो अगवा हो गए हैं। अच्छा, तो 12:30 बजे फ़ोन आया कि नहीं जी वो कत्ल हो गए। जब पुलिस आ जो गई, आपको अगवा का फ़ोन किया वो किसने किया था? वो इधर एक बच्ची है उसने किया था, अच्छा, वो भी भांजी थी उनकी। फिर आप इधर आए, हम मौके पर आए? हम इधर आए हैं, मेरे वाले साहब आए थे, मेरा ज़रा अटैक हुआ था, तो मैं इधर नहीं था, हॉस्पिटल में था। तो वो आए हैं, उन्होंने आके सारा देखा है, कुछ भी नहीं। मैं कहा बहुत सुनाओ यार, वो भी पता नहीं चल रहा है, बस दुआ करो। लेकिन किसने कहा आपको? अबू मेरे ने, कभी दुआ करो, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं जी कोई ना उठा के ले गया 3 लोगों। तो मैं कहा यार फिर भी ना, पुलिस अगर आप कह रहे हैं आई हुई है तो उससे पूछो आप किस लिए आए हुए हो, तफ्तीश करो, सारा देखो, इधर हैं या किधर हैं। जिधर भी हैं वो आपका काम है ढूंढना। फिर मैंने मलिक साहब से बात करके तो वो आपको बुलवाया। तो मेरे आने से पहले आप कल भी होकर चले हुए थे, लेकिन मैं ज़रा लेट आया था। तो मसला यही है कि आप ये देखें, 4 भाई इकट्ठे रहते थे, एक तो चला गया, 3 भाई जो हैं 7-7 कमरे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो कोई आया है, कोई मार गया है, कोई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ये मैं पूछना चाहता हूँ। 3 भाइयों का क्या मौक़िफ़ है? मैं उनको क्या कह सकता हूँ, मौक़िफ़ यही है कि साथ रहते हैं हम। एक बड़ा भाई है, 2 छोटे हैं। अच्छा, आपकी जो सिस्टर की ये शादी हुई है, ये रिश्तेदारों में नहीं थी? नहीं, ये शेख बरादरी है, हम कश्मीरी हैं। कितना अर्सा हो गया शादी? 17 साल हो गए, 16 या 17 साल हो गए। 17 साल में उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो दूसरे देवर वगैरह हैं, उनका क्या रवैया अच्छा था? ठीक था। ये ना 6-7 साल से इनका कोई तनाज़े यही चल रहे थे जदाद के, लेकिन बढ़ते बढ़ते ज़रा ज़्यादा हो गए। पता चला कि 6 माह पहले ज़रा और ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरी सिस्टर मुझे बताती ही नहीं थी, मैं बड़ा पूछता था, और कोई नहीं पूछता था, मैं ही पूछता था, क्योंकि आपको पता मैं भी मीडिया वाला हूँ। तो मैंने तो पूछना अपने हिसाब से कि यार बताओ मुझे, बेटी हो मेरी, ये है वो है। लेकिन वो डर जाते, नहीं जज भाई मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, मुलजम आपके सामने है, ठीक है, क्या सज़ा चाहते हैं उन्हें मिले? मैं कहता हूँ उनको वैसे फांसी ना हो, सरेआम फांसी हो, मैं ये चाहता हूँ। वरना मैं ऊपर जाऊँगा, जितना भी मेरा जोर लग सकता है, मैं तो यही चाहता हूँ। और कितनी सिस्टर हैं आपकी, कि ये इकलौती बहन थी? ये 5वीं थी, 4 और हैं। इससे कबल नहीं कभी उसने जिक्र किया था कि कोई झगड़ा चल रहा है? उसने किए ही नहीं, इतनी वो थी। इन्होंने कभी गाली भी निकाली है, अगर मारा भी है ना तो उसने मुझे नहीं बताया। वो कहते नहीं मुझे, मैं खुश हूँ। अभी मेरे हिसाब से 8-10 दिन पहले बात भी हुई है, वो कहते मैं खुश हूँ, मेरा मियाँ मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। तो वाकई वो खुश होगी, किया तो भांजे ने है ना, वो तो खुशी होगी। अब देख लो, इतना मियाँ बीवी का प्यार था कि इतनी देर से चल रहा था, और गए भी इकट्ठे हैं। वो बगैरत ने जैसे भी किया है, लेकिन गलत हुआ है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, सरेआम फांसी दी जाए।
नाज़रीन, इनका मुतालबा है कि उस जो मुलजिम है, जो दरिंदा है, उसे सरेआम फांसी दी जाए। किस तरह उसने सुबह जो फजर का टाइम है उस टाइम इधर घर में आया, पहले मामू को फ़ोन किया, वो नीचे आया, उसको मौत की गाड़ उतारा, फिर मामी को फ़ोन किया, उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा था 15 साल, वो जब नीचे आता है तो उसको भी मौत के गाड़ उतार दिया जाता है। दूसरे जो कज़न है उसको भी मारने की कोशिश करता है, तो अहले महल्ला के मुताबिक यहाँ से कोई नमाजी गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी जान बताई। जाए वकूबा पे मौजूद है, आप यहाँ पर रिक्कत अमेज़ मनाजर भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसको किस तरह बयान किया जाए। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस तरह के जो दरिंदे को सरेआम फांसी ही देनी चाहिए, ताकि दूसरे जो मुजरमान हैं इससे इबरत हासिल कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।